जैसा आप लोग जानते ही होंगे, यूएस ने ऑलरेडी टैरिफ्स इंडिया पे इम्पोज कर दिए हैं। एंड सिर्फ यूएस भर नहीं, अब तो यूरोप ने भी लगा दिए हैं टैरिफ, जो कि स्पेशल काइंड ऑफ टैरिफ है, जैसे हम कहते हैं CBAM, CBAM। यानी अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए तो वो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यानी जो भी इंपोर्ट वो कर रहा है फॉरेन कंट्रीज से, उस पर कितना कार्बन एमिट होता है, उसका एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसको आप कार्बन टैक्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा हिट कर रहा है? ये उन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा हिट कर रहा है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस पे कार्बन एमिशन होता है और उसकी कोई खास रिकॉर्डिंग नहीं होती, या तो उसका कोई खास सर्टिफिकेट नहीं होता, और अगर सर्टिफिकेट होता भी है तो वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर निकल जाता है, उनको ये हिट कर रहा है। एग्जाम्पल, स्टील, एल्यूमिनियम, लेदर, फर्टिलाइजर्स, इसको इसने सबसे ज्यादा प्रभावित कर रखा है इंडिया में। रियूटर्स की मानी जाए तो यूएस में अकेले जो टैरिफ इंपोज हुआ है उससे लगभग $50 बिलियन का हानि हमें पहुंचने वाली है इंडियन एक्सपोर्टर्स को। अब आप सुबह उठते हैं और आपका माल एक्सपोर्ट होना रहता है, बायर का आपको कॉल आता है या व्हाट्सएप या मेल आता है कि वी कैन नॉट परचेज और वी कैन नॉट गो अहेड विद दिस डील। अब आप चिंता में पड़ जाते हो कि आपको माल सस्ते में देना है, डिस्काउंट करके देना है, या अपने प्रॉफिट्स को कम कर दूं, जीरो कर दूं कि कस्टमर ना जाए। अगर जीरो कर दिया तो एक बार ले लेगा, बार बार उसी रेट पे मांगेगा। ये वैसी डील हो जाती है, गले की हड्डी ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। अब ऐसे में करा क्या जाए? अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल इशू क्या है और आपको ये हैम्पर कैसे करता है। यूएस में तो ये प्योरली फाइनेंशियल इशू है। ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि ना तो मेड इन इंडिया चाहिए, ना मेड इन बांग्लादेश चाहिए, ना मेड इन चाइना चाहिए, उन्हें चाहिए मेड इन अमेरिका। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि अगर आप 50 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका ने हमेशा टेक्नोलॉजी पे ज्यादा इन्वेस्ट किया है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। वहीं पे इंडिया एंड चाइना ने, बांग्लादेश ने टेक्नोलॉजी पे कम, मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा इन्वेस्ट किया है हमेशा से लेकर। तो सडनली मेड इन अमेरिका का बूम आ रहा है, लेकिन उसे वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड प्रॉब्लम जो आ रही है यूरोप में, जो CBAM वाला इशू है, वो एनवायरमेंटल इशू है कि भाई यूरोप पे इतने सारे देश हैं, जब आप बाहर से माल ला रहे हो तो उसका उस पर्टिकुलर कंट्री पे और उसके एनवायरनमेंट में क्या फर्क डाल रहा है, वो उनको एक सर्टिफिकेट के थ्रू, जिसे हम कार्बन सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, के थ्रू आपको बताना होगा। आपको वहां पे अगर वो माल बेचना है तो उस पर टैक्स ज्यादा देना होगा, क्योंकि वो उनके एनवायरनमेंट को हैम्पर करते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट जिस इंडस्ट्री को हो रहा है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। लेदर में हो रहा है, फर्टिलाइजर में होता है, केमिकल्स में हो रहा है, मेटल्स में हो रहा है, इवन टाइल्स में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। एंड छोटे एक्सपोर्टर्स को, जो कि MSME एक्सपोर्टर्स कहलाते हैं, उन्हें कंप्लायंस एंड ऑडिट में बहुत ठेस पहुंच रही है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ऑन पॉइंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है आपका मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। आप एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा परचेजिंग पावर हो। आपको अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप अफ्रीका एक्सप्लोर करें, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं। आप चाइना को एक्सप्लोर करें, आप अदर एशियन कंट्रीज को एक्सप्लोर करें। ये आपके लिए एक ग्लोबल गेटवे टू सक्सेस बन सकते हैं, जो कि राइजिंग है एंड यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है। नंबर 2, रॉ आइटम से ज्यादा आप फिनिश्ड गुड्स पे फोकस करिए। जैसे लेदर स्किन ना बेच के आप लेदर के वॉलेट्स, बेल्ट्स, जैकेट्स, फिनिश प्रोडक्ट को बेचो, अपना ब्रांड बना के बेचो, जिसमें ज्यादा पैसा आपको मिलने वाला है। नंबर 3, डॉक्यूमेंट रेडी रहे। आप शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दीजिए। ये 1990s एंड अर्ली 2000 का माहौल चला गया है। यहाँ पे शॉर्टकट सब काम नहीं करते। बी कंप्लायंट रेडी। आपको सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट करके रखने हैं। शॉर्टकट्स मत लेना, पैसे लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो डॉक्यूमेंट्स पे एंड फुल फ्लेजेड एक्सपोर्टर बनिए। रियूटर्स ने एक एक्सपोर्टर का इंटरव्यू लिया था। एक्सपोर्टर ने कहा कि यूएस से ऑर्डर्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन स्पेन एंड यूएई में इंक्वायरीज हमारी बढ़ने लगी हैं। मतलब ट्रेड बैलेंस कहीं ना कहीं होने लगा है। ऐसा आप भी कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपको इससे हेल्प मिली होगी। आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करें। मेरी टीम कोशिश करेगी कि मोस्ट पॉपुलर वीडियो आपके लिए बना के हम दे सके। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस।